महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में देखा जा रहा है। काशी के धर्मस्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कोई भी धर्मस्थल ऐसा नहीं है जहां पर जन सैलाब न उमड़ा हो। प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर के ठीक बाहर हम हैं और आप देखिए कि चाहे सुबह का समय हो, शाम का समय हो, हर द्वार से श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा रही है। इसके अलावा आज प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वहां पर धर्म संसद बुलाया गया है। देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से सनातन बोर्ड गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, जिसमें शंकराचार्य भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग धर्माचार्य पहुंच रहे हैं और उनकी मांग है कि जो सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जिसकी मदद से जो अलग अलग धर्म क्षेत्र हैं, इसके अलावा मंदिर हैं, वो सरकारी निगरानी से दूर हों। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ श्रद्धालु हैं। कहाँ से हैं आप? मैं आप एपी से, आंध्र प्रदेश से आया। आंध्र प्रदेश से। आप जान रहे होंगे कि प्रयागराज में एक बड़ी बैठक चल रही है। क्या कहेंगे, आवश्यकता है सनातन बोर्ड के गठन की? आवश्यक तो है, मगर और अच्छा करना पड़ता। अभी तो चल रहे अच्छा, और अच्छा करना पड़ता। अभी एपी से आया मैं। अभी यूपी में हमको अच्छा लगा, इतना बड़ा कुंभ मेला चल रहे, इतना काशी क्षेत्र में इतना चल रहे, मगर पब्लिक के पास 1 रुपये भी नहीं लेके सब खाना फ्री में दे रहे, सब दर्शन फ्री में कर रहे। अब पब्लिक को हर मेंटेन करने का, कुछ भी एक प्रॉब्लम भी नहीं करने का पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे, सबसे ज़्यादा ये अच्छा है। इससे मैं जय हिंद बोल रहा हूँ। योगी जो कुछ सही है, तब सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों है? तब क्यों मांग हो रही है इसकी, आपको लगता है? अभी एक एक चीज़ को बोर्ड लगना ही चाहिए। कहीं को बोले तो हर विश्वास के लिए, अभी दूसरा विश्वास के लिए भी है, उसके लिए सनातन का और अच्छा होना चाहिए। मैडम आप भी इनके साथ हैं, हिंदी समझती हैं? हिंदी नहीं समझते उसको। अच्छा, हिंदी नहीं समझती है। देखिए भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की। कुछ और लोगों से हम बात यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ से हैं भाई साहब? हो गई बात, हो गई है। अरे बात हो गई, ठीक है। आप कहाँ से? आप बालाघाट एमपी से। मध्य प्रदेश से जी। लगता है कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता है इस समय देश में? देवकी नंदन मांग जैसे कि हमारे मित्रगणों ने बताया अभी, वैसे मैं भी बोलूँगा कि नहीं है जरूरत इस चीज़ की करने। जी। आखिर में क्या लगता है, क्या हमारे शंकराचार्य या हमारा जो ट्रस्ट है अलग अलग मंदिरों का, वो सक्षम है सभी चीज़ों को संभालने? बिल्कुल सक्षम है सर। आप क्या कहेंगे सर? एक बार हम चाहेंगे कि अपनी बात को आप रखिए। सनातन बोर्ड के गठन की मांग क्यों उठ रही है? सनातन बोर्ड का गठन हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में जो चाहिए, जो यात्रियों को जो सुविधा है, श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा है वो बढ़नी चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी प्रयागराज भी गए, वहाँ पर भी लंबी लाइनें लगी हैं, एक लाइन अलग लगी है, उधर वीआईपी एंट्री अलग हो रही है। ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। एक लाइन में, चाहे कितना बड़ा वीआईपी हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा संत हो, सबको एक लाइन में लगकर भगवान के दर्शन करना चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के दरबार में चाहे वीआईपी हो या आम श्रद्धालु हो, सभी लोग एक हैं। सनातन बोर्ड के गठन से पहले इस बात पर विचार आवश्यक है। भाई साहब, पारंपरिक पोशाक में आप हैं, सनातन बोर्ड के गठन की चर्चा है प्रयागराज में इस समय, देवकी नंदन ठाकुर अगुवाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बोर्ड बनना चाहिए, गठन होना चाहिए? मुझे लगता है ये एक और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का, बस एक वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने। हाँ बस, और वो तो कह रहा है कि सरकारी जो देखरेख है उससे हम बाहर चाहते हैं कि हमारा मंदिर हो, देवालय हो। मुझे बात बताइए, ये मंदिर भी कोई ना कोई ट्रस्ट ही चला रहा है, महंत परिवार चला रहे हैं, कोई भी हो। हाँ ठीक है। यह है दूसरा जो अपना मंदिर काशी विश्वनाथ जी का, वो भी ट्रस्ट ही चला रहा है ना। और दूसरे ट्रस्ट के गठन की जरूरत क्या है? आज भी तो वहाँ वैसी लाइन लगी हुई है और वहाँ पे भी वीआईपी कल्चर चल ही रहा है। तो बोर्ड के गठन से मुझे लगता है कि और 2-4 लोगों को वीआईपी बनने का अवसर मात्र प्राप्त होता है और कुछ नहीं। यानी और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा उससे मुझे नहीं लगता किसी साधारण जनता को कोई भी किसी भी रूप में उसका कोई लाभ पहुँचेगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, इसी क्या लगता है इसी वजह से अखाड़ा परिषद जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदू संगठन है, आपको लगता है कि उसने किनारा कर लिया इसी वजह से? अब वो तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आम जनता की राय, मेरी राय तो मुझे लगता है कि ये है कि इससे एक और 2-4-5 और व्यक्तियों को वीआईपी बनने का एक अवसर मात्र मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। भाई साहब, क्या इनसे आप सहमत हैं? सनातन बोर्ड के गठन की मांग हो रही है, बैठक हो रही है धर्म संसद प्रयागराज में, इन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर को इससे बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए वीआईपी कल्चर को बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। जब भी कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनता है या बोर्ड का अध्यक्ष बनता है,
तो वो और उसके इर्द गिर्द के जो लोग रहते हैं वो मेरे ख्याल से इतने बड़े वीआईपी हो जाते हैं जितना शायद मंदिर का पंडित भी ना हो। एक आम व्यक्ति को सबसे बड़ी तकलीफ है, हम लोग एमपी बहुत दूर से आए हुए लोग हैं, यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं। कल से हम लोग घूम रहे हैं, प्रयागराज गए, विंध्यवासिनी गए, अभी काशी में हैं। सबसे ज़्यादा सुविधा सबसे पहला अगर मैं किसी का धन्यवाद दूंगा तो योगी जी का दूंगा, क्योंकि विंध्यवासिनी मंदिर पहले भी गया था और अभी भी गया था, काफ़ी अच्छा बनाया है, सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी। पर आम व्यक्ति के लिए सुविधाएं अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत कम है, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे सरकारी बोर्ड काम करे या कोई प्राधिकरण काम करे या सनातन धर्म का कोई पदाधिकारी बैठ जाए ट्रस्ट बना के, ये सारी चीज़ से आम व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। मंदिर में आज भी स्थिति की हम लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं, एक पंडा 4-6 लोग को लेके आता है, भीड़ से निकलता है, लाइन पार करके जाता है, दर्शन कराता है, पैसे लेता है। तो ये चीज़ को आप सुधारिए। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपको भी लगता है वीआईपी कल्चर बढ़ेगा सनातन बोर्ड के गठन से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा महादेव जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, बनारस से कि बाहर से? बाहर से। बाहर से कहाँ से? मतलब बाहर का मतलब हमारे देश से, किस राज्य से? अपने देश से, करनाल हरियाणा से। हरियाणा से है। सनातन बोर्ड के गठन की मांग हो रही है, प्रयागराज में देवकीनंदन ठाकुर करे, लगता है आवश्यकता है? जरूर आवश्यकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे वीआईपी कल्चर बढ़ रहा है, बोर्ड के गठन से वीआईपी कल्चर बढ़ जाएगा। ना ना ना, ऐसा गलत सोचना है लोगों का। चलिए, ऐसा रहा दर्शन पूजन प्रयागराज वाराणसी। आनंद, परमानंद। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंच रहे हैं और चर्चा हुई सनातन बोर्ड के गठन को लेकर। तो जहां एक पक्ष ने कहा कि नहीं इसकी आवश्यकता है, वहीं दूसरे पक्ष ने ये भी कहा कि इसके गठन होने से वीआईपी कल्चर को और बढ़ावा मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.